महीने में जो है 10 से 12 दिन जो है फ्रॉड होते जा रहा है। तो पढ़े लिखे जो है इंग्लिश में टाइप करके बेचते हैं। मकाऊ जो है 12,000 में और ग्रे पैरेट जो है 8,000 में। उनके जो एग्स होते हैं वो फ्री में देते हैं। मेरा नाम और हमारे सिटी बैंगलोर का नाम जो है उनके दिल में और ज़्यादा इज्जत बढ़ गई और ज़्यादा रेस्पेक्ट हुआ। वो बंदे जो है ग्रुप में मुझे अप्रिशिएट किए कि बेंगलुरु से अज़हर इस तरह का मुझे हेल्प किए। फ्रॉड लोग जो है, स्कैमर्स जो है, ऑब्जर्व करते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, तो उन लोगों को पता चलता है कि इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं ये बर्ड्स के लिए, शायद ये डिमांड रहेगा, शायद ये सबको चाहिए होगा। सामने वाला बंदा जो है भरोसा करके, ट्रस्ट करके अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर देता है इनके अकाउंट में, गूगल पे के थ्रू या फ़ोनपे के थ्रू या फिर बैंक अकाउंट के डिटेल के थ्रू। डाउटफुल केस में जो है आप ट्रांसफ़र मत कीजिए, सेफ रहिए, ठीक है। आपको किसी ना किसी दिन आपकी सिटी के अंदर ही मिल जाएगा, आप वहाँ से ही ले सकते हैं, ठीक है। हेलो पेट लवर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक जो है आपने थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे किन के बारे में आज बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रॉड यानी कि जो स्कैम करते हैं पेट्स के अंदर, बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स, पेट्स एसेसरीज, बर्ड्स एसेसरीज और यहाँ तक के कटल बोल में तक फ्रॉड करते हैं, लोगों को लूटते हैं और स्कैम करते हैं। आज उनके बारे में बात करेंगे। इनके बारे में जो है थोड़ा डिटेली बात करेंगे। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरह से बर्ड्स मार्केट के अंदर ये एंटर करते हैं, उसके बाद किस तरह से स्कैम करते हैं लोगों को और उसके बाद जो है गायब हो जाते हैं, और इन लोगों से कैसे बचना है, ये सारी बातें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकती है क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो है जो 2017 में जो इंसिडेंट हुआ था फ्रॉड का, तो उसके बारे में है, तो उसके बारे में भी कम्प्लीटली डिस्कस करूँगा क्योंकि उस केस में जो है मैंने हैंडल किया था फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ का, तो वो एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब जो है मेरी फैमिली है, प्रेस्टीज बर्ड्स की फैमिली है। आपका 1 रुपया भी जो है मेहनत का होता है, ठीक है। इन फ्रॉड लोगों के चक्कर में ना आए, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि इनसे कैसे बचना है, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे एक कौन लोग हैं जो स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ठीक है, पेट्स में, ठीक है। ये ना ही पेट लवर्स होते हैं, ना ही बर्ड्स लवर होते हैं, ना ही एनिमल लवर्स होते हैं, ना ब्रीडर होते हैं, ना ट्रेडर होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जो है एक कॉमन पर्सन रहते हैं, कहीं पर एक छोटी सी नौकरी करते हैं 10-12 हज़ार की, या फिर बेकार में रहते हैं बिना कुछ काम करें, सिर्फ लोगों को धोखा देना, स्कैम करना, फ्रॉड करना और पैसे लूटना, इसी से इनका पेट चलता है और घर चलता है, ठीक है। ऐसे लोग हैं। ना ही ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। अगर पढ़े लिखे होते हैं उनका स्कैम किस तरह से होता है, वो जो है पढ़े लिखे जो है इंग्लिश में टाइप करके बेचते हैं। मकाऊ जो है 12,000 में और ग्रे पैरेट जो है 8,000 में। उनके जो एग्स होते हैं वो फ्री में देते हैं। इस तरह का स्कैम करते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। ये लोग जो है खुद के लैंग्वेज में बात करेंगे, टाइप करके भेजेंगे मैसेज में, या फिर वॉइस नोट भेजेंगे व्हाट्सएप में अपने खुद की लैंग्वेज में, ठीक है। इंग्लिश में नहीं होगा। जो इंग्लिश में पढ़े लिखे फ्रॉड करते हैं वो जो है इजीली पकड़ा जाते हैं, क्योंकि मकाऊ जो है 12,000 में बेचते हैं और ग्रे पैरेट 8,000 में बेचते हैं, और उनके जो अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, वो फ्री में देते हैं, ठीक है। वो आसानी से पकड़े जाते हैं, यानी कि अगर किसी अच्छे नॉलेजेबल पर्सन के पास वो आते हैं तो पकड़ा जाता है। अगर कोई न्यू बंदा है जिसको मकाऊ का प्राइस पता नहीं, अगर वो 12,000 में भी ऑफ़र कर रहा है, तो जो है आसानी से इनके चक्कर में आ जाते हैं और फंस जाते हैं और धोखा हो जाता है उनके साथ। अब जानते हैं ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। इनका प्रॉपर सिटी नहीं होता, प्रॉपर स्टेट नहीं होता, ये कहाँ से करके किसी भी जगह से होते हैं। मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे कंट्रीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली जो है यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडिया के बारे में, जहाँ पे किसी भी सिटी से, किसी भी स्टेट से हो सकता है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अपनी सिटी, अपना स्टेट ये सब सही है, सब लोग ऑनेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे धोखा नहीं होता, यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता, स्कैम नहीं होता करके। और हम किसी दूसरे स्टेट को या दूसरी सिटी को बोल नहीं सकते कि वहाँ पे जो पेट्स में जो है, बर्ड्स में या डॉग्स में स्कैम नहीं होता, फ्रॉड नहीं करते, वो सब अच्छे हैं, वहाँ पे ऑनेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी कोने से आ सकते हैं।
अब जानते हैं ये कैसे पेट्स मार्केट के अंदर एंटर करते हैं। यानी कि कुछ लोग जो है बर्ड्स मार्केट के अंदर घुस जाते हैं फ्रॉड करने के लिए, स्कैम करने के लिए। कुछ लोग जो है डॉग्स फील्ड में घुस जाते हैं। कुछ लोग जो है एसेसरीज को सिलेक्ट कर लेते हैं वहाँ पे स्कैम या फ्रॉड करने के लिए, ठीक है। तो ये लोग कैसे आते हैं ये फील्ड के अंदर? तो सबसे पहले जो है व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप, हज़ारों में ग्रुप्स हैं। सोशल मीडियाज़ में है, यानी कि फेसबुक में पेज है पेट्स के, डॉग्स के पेज है, कैट्स के है, बर्ड्स के है, और ग्रुप भी है। बहुत सारे ग्रुप्स है पेट्स के फेसबुक में और इंस्टाग्राम में भी। बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में भी जो है पोस्टिंग होते हैं, वहाँ से आते हैं। लेकिन कैसे आते हैं, अब थोड़ा डिटेली बात करेंगे ये किस तरह पेट्स के ग्रुप में आते हैं, बर्ड्स के ग्रुप में, कैट्स के ग्रुप में, फिशेस के ग्रुप में, एसेसरीज के ग्रुप में, फेसबुक में और व्हाट्सएप में किस तरह ये एंट्री करते हैं उसके बारे में जानेंगे। जब ये फेसबुक यूज़ करते हैं या फिर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उनको रिकमेंडेशन की तरह उनको एक सजेशन आता है कि ग्रुप्स आते हैं, सजेशन ग्रुप्स, ठीक है, या फिर पीपल यू मे नो करके पेट्स के फ़ोटोज़ के साथ आते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको जो है ग्रुप्स के जो डीपीज होते हैं, फ़ोटोज़ रहते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो किसी तरह जो है ग्रुप्स के अंदर जो है ऐड हो जाते हैं, ठीक है। फेसबुक की बात कर रहा हूँ मैं, पहले फेसबुक से आते हैं, डायरेक्ट ये व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आते, पहले जो है फेसबुक के ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है। पहले वहाँ पे ग्रुप के अंदर ऐड हो जाते हैं। ऐड होने के बाद थोड़े दिन जो है जेन्यून ब्रीडर्स होते हैं, जेन्यून पेट लवर्स होते हैं, जेन्यून हॉबियस्ट होते हैं, ठीक है, और जेन्यून ट्रेडर्स होते हैं जो हॉनेस्टी से अपना काम कर रहे हैं, अपना बर्ड्स के अंदर हो या डॉग्स के अंदर हो या कैट्स के अंदर हो, ठीक है, अपने दिल से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, हॉनेस्टी से काम कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पोस्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे बाई करते हैं, कभी कभार सेल करते हैं। इस तरह का जो है वो लोग पोस्टिंग करते रहते हैं, बर्ड्स ग्रुप हो या डॉग्स ग्रुप हो या कैट्स ग्रुप हो, ठीक है। इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ऐड होने के बाद जो है वो ऑब्जर्व करते हैं सारे पोस्ट को। किसी ने बर्ड्स की फ़ोटो पोस्ट किया, किसी डॉग्स की फ़ोटो पोस्ट किया फॉर सेल या अवेलेबल करके। उसके बाद जो है कुछ लोग जो है एक्वेरियम टैंक्स के बारे में जो है अपडेट करते हैं और पोस्ट करते हैं सेल के लिए, ठीक है, वो लोग चेक करते रहते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि कितना है प्राइस का, व्हाट्स द प्राइस करके, ठीक है। ये फ्रॉड लोग जो है, स्कैमर्स जो है, ठीक है, इसको नोट करते रहते हैं, कमेंट्स जाके पढ़ते हैं, ठीक है। जब कमेंट्स में जो है लोग प्राइस पूछते हैं, वहाँ पे जो है प्राइस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती कमेंट सेक्शन में, लेकिन फिर भी प्राइस पूछते हैं वहाँ पे, ठीक है। जब कोई प्राइस पूछता है, इन लोगों को पता चलता है कि हाँ इस बर्ड्स की कुछ वैल्यू है, इसकी वजह से लेने वाला इंटरेस्टेड है, इसीलिए प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह के जो है पोस्टिंग वो ऑब्जर्व करते थे। कोई ग्रे पैरेट्स के बच्चे वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक में, और कमेंट सेक्शन में 15-20 कमेंट्स आ गए, लोग पूछ रहे हैं लोकेशन कहाँ है, प्राइस कितना है, इज इट अवेलेबल, क्या करते हैं। ये फ्रॉड लोग जो है, स्कैमर्स जो है, ऑब्जर्व करते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, तो उन लोगों को पता चलता है कि इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं ये बर्ड्स के लिए, शायद ये डिमांड रहेगा, शायद ये सबको चाहिए होगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या करते हैं स्कैमर्स, सब कुछ नोट करते हैं, सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, इनकी प्लानिंग चलती है, ठीक है। ये सारा जो है नोट करते रहते हैं। उसके बाद जो है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को वहाँ से निकाल के जो है अपने व्हाट्सएप के डीपी में और स्टेटस में लगाते हैं। उसके बाद उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो है, जो भी है, वो लोग पूछते हैं कि ये कितना प्राइस है, तो वो कहीं ना कहीं जाके गूगल से या कहीं ना कहीं जाके प्राइस निकाल के उनको बता देते हैं। लेकिन उन लोगों को फ्रॉड नहीं करते, स्कैम नहीं करते, उनके रिलेटिव या फ्रेंड्स को नहीं करते, सिर्फ जो है इनको प्राइस बता देते हैं। उसके बाद उनको वहाँ से भी थोड़ा आइडिया आ जाता है कि लोग, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव भी पूछ रहे हैं इसके बारे में प्राइस, शायद जो है सबको ये बर्ड पसंद आता होगा। मैं एग्जांपल बर्ड की दे रहा हूँ, हो सकता है कैट भी हो, डॉग भी हो, पेट्स के अंदर, ठीक है। तो उनको लगेगा शायद ये डिमांड होगा, शायद ये सबको पसंद आ रहा होगा, और इसीलिए लोग प्राइस पूछ रहे हैं, शायद अभी वक्त आ चुका है शायद हम लोगों का लूटने का, करके एक प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो पहले जो एक ग्रुप में रहते हैं, उसके बाद और एक ग्रुप जो है वो उसके अंदर पेज में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वो ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक जो है ये ग्रुप के बाद दूसरा ग्रुप जो है रिकमेंडेशन होता है उनको, पेट्स का ग्रुप, ठीक है, डॉग्स का या फिर कैट्स का या बर्ड्स का, बर्ड्स एसेसरीज, पेट्स एसेसरीज, ठीक है।
तो उसमें एक एक करके ऐड होते हैं, कम से कम 15-20 ग्रुप में या फिर 30-40 ग्रुप में ऐड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये सारे जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, प्राइजेस जान लेते हैं कि कितना चल रहा है मार्केट में, ये बर्ड का, ये डॉग का मार्केट में कितना चल रहा है। तो सारी चीज़ जो है ये लोग पकड़ लेते हैं। दूसरे फील्ड में भी होता है फ्रॉड स्कैम, ठीक है, मैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। तो पेट्स के अंदर यानी कि बर्ड्स डॉग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये फ्रॉड लोग जो है, स्कैमर्स जो है, पेट्स को एक जो है सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं, वहाँ से फ्रॉड करके पैसा बनाए करके, उसी से हमारा पेट चलना है, उसी से हमारा घर चलना है करके ये वो लोग ठान लेते हैं। उसके बाद जो है प्लानिंग करते हैं, प्राइस कितना है इसका, ये बेबी का, बर्ड्स के बेबी का हो, शायद सन कनूर का हो, शायद डॉग्स में किसी ब्रीड का हो या कैट्स में हो, तो सारी जानकारी ये ले लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी आने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कांटेक्ट नहीं मिलता। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी ग्रुप की लिंक जो है फेसबुक में जो है पोस्ट करते हैं, ताकि जो है जिसको भी रिक्वायरमेंट हो ग्रुप की, ऐड होना चाहते हैं, यानी कि जो ट्रू पेट लवर्स, यानी कि सच्चे दिल से जो है प्यार करते हैं पेट्स को, एनिमल्स को, यानी कि हॉनेस्टी से जो है बाई करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो लोग जो है वो एक कोई व्हाट्सएप के ग्रुप की तलाश में रहते हैं, ठीक है। एक साधारण सा अच्छा बंदा जो है लिंक फॉरवर्ड करता है अच्छे के लिए, ताकि वो लोग ऐड हो जाए, उनको भी काम आ जाए। तो उस वक्त क्या करते हैं ये फ्रॉड लोग जो है, स्कैमर्स जो है वेट करते रहते हैं इस ग्रुप का, ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप का पेट्स में जो है वेट करते रहते हैं ताकि मैं उनके अंदर घुस जाऊँ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके व्हाट्सएप के अंदर भी घुसते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर भी एक एग्जांपल एक ग्रुप के अंदर घुस गए, ठीक है। थोड़ी दिन के बाद क्या करते हैं, एग्जांपल मेरी ही बात लेता हूँ, तो मेरा एक ग्रुप है, ठीक है, प्रेस्टीज बर्ड्स करके मेरा एक व्हाट्सएप में ग्रुप है। उसके अंदर जो है सिर्फ 200 लोग हैं एग्जाम्पल, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि उसमें और भी 300-400 लोग ऐड हो जाए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरे ग्रुप का लिंक ये ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, फॉरवर्ड करता हूँ। उसके बाद जो फ्रॉड लोग जो है मेरे ग्रुप में भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा बंदा उनके ग्रुप जो मेरे ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं, वो ग्रुप में आते हैं। कम से कम जो है 4-5 ग्रुप या 10-15 ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, व्हाट्सएप में भी रहते हैं, फेसबुक में भी रहते हैं, ठीक है। जैसे ही ये लोग फेसबुक के ग्रुप्स और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ऐड हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है इनका काम चालू हो जाता है। तो सबसे पहले फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है कलेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप से भी कलेक्ट करते हैं, फेसबुक से भी कलेक्ट करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, फेसबुक के जो है व्हाट्सएप में पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप से लेके फेसबुक में पोस्ट करते हैं, लेकिन एक साथ नहीं करते। सबसे पहले जो है फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि वैल्यूएबल बर्ड्स के अंदर है तो वैल्यूएबल बर्ड्स पोस्ट करेंगे, यानी कि डिमांड बर्ड्स, ठीक है। अगर डॉग्स में है तो उसमें जो है जो डिमांड ब्रीड होती है वो पोस्ट करेंगे, अगर कैट्स में तो अच्छी क्वालिटी का और जो है डिमांड रहेगा उस वही पोस्ट करेंगे, यानी कि किसी और का फ़ोटो और किसी और की वीडियो लेके जो है पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने के बाद जो है कुछ लोग जो है कमेंट करते हैं प्राइस क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है। कुछ लोग जो है डायरेक्ट उनको फेसबुक में मैसेज करते हैं। जो लोग उनको मैसेज करते हैं फेसबुक से, तो वहीं से जो है उनको जाल में फंसाया जाता है, ठीक है। तो सामने वाला बंदा जो है बाई करने वाला, ठीक है, वो पूछता है कि इज़ इट अवेलेबल, तो ये लोग क्या बोलते हैं, हाँ अवेलेबल है। तो वो पूछ रहे हैं कि लोकेशन क्या है इनकी, तो ये नहीं बताते, क्योंकि अगर एग्जांपल वो बता दिए कि मैं फ़लाना लोकेशन का हूँ, तो वो बंदा भी अगर वही लोकेशन का होगा तो इनको फ्रॉड करने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बंदा जो है सेल्फ पिकअप करेगा। तो इसलिए क्या करते हैं फ्रॉड लोग जो है, स्कैमर जो है, सामने वाले बंदे को पूछते हैं कि उनका लोकेशन क्या है। उनका लोकेशन सुनते ही ये जो है उनसे जो है 300 या 400 या 1000 किलोमीटर दूर बता देंगे, ताकि इनको आसानी हो जाए फ्रॉड करने में और स्कैम करने में, ठीक है। उसके बाद प्राइस के बारे में पूछते हैं, तो प्राइस जो है मार्केट में समझो अगर 10,000 चल रहा है तो ये 10,000 नहीं बोलते, क्योंकि अगर 10,000 बोल दिए तो इसका मतलब जो है सब जगह सेम प्राइस है, तो फ्रॉड या स्कैम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो उनसे थोड़ा कम बोलते हैं, ताकि जो है सामने वाला बंदा जो है इंटरेस्टेड हो जाए, क्योंकि इनके पास ना ही बर्ड होता है, ना ही डॉग होता है, ना ही कैट होता है, सिर्फ प्राइस बोलना होता है, पैसा लूटना होता है, बैंक अकाउंट का डिटेल देके जो है पैसा अपने अकाउंट में डालना है, ख़त्म वहाँ से, ठीक है। इसलिए जो है वो प्राइस कम बोलते हैं। 10,000 की चीज़ जो है 8,000 भी बोलते हैं, 7,000 भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर 15,000 का बर्ड है तो वो क्या करते हैं 12,000 में बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि 15,000 का बर्ड अगर 15,000 या 16,000 बोलेंगे तो सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो उनको पता है, तो उनको पता है कि
कितना प्राइस बोलने से सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड होगा और वो हमारे जाल में फंस जाएगा, तो उनको पता है। तो इसलिए 15,000 का बर्ड 12,000 में ऑफर करता है। सामने वाला बंदा अगर नेगोशिएट भी करता है तो 500,000 ये नेगोशिएट कर देते हैं, क्योंकि इनका कुछ जाने वाला नहीं, तो इसलिए जो है नेगोशिएट कर देते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, सामने वाला बंदा पूछता है कि आप वो लोकेशन से और मैं इतनी दूर से, तो बर्ड्स कैसे आएगा, तो ये बोलेंगे कि हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे, हम डिलीवर करा देंगे, ठीक है। एक ऐसा होता है। तो सामने वाले बहुत सारे लोग जो है जेन्युइन बायर्स हैं, तो सामने वाले बंदे को ट्रस्ट करके भरोसा करके पैसे डालते हैं उनके अकाउंट में, स्कैम हो जाता है उनके साथ। तो बहुत दुख की बात है। मैं भी जो है बर्ड्स एसेसरीज डील करता हूँ, बर्ड्स एसेसरीज सेल करता हूँ, व्हाट्सएप पे भी पोस्ट करता हूँ, फेसबुक में भी पोस्ट करता हूँ। ऑल ओवर इंडिया डिलीवर है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से, मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, बेंगलुरु से जो है 1000 किलोमीटर तक जो है लोग मुंबई दिल्ली से ऑर्डर करते हैं, और मुझे बिना देखे बिना जाने वो लोग मेरे एग्जांपल जो है मेरे पास बर्ड्स के एसेसरीज खरीद रहे हैं, तो उसकी वैल्यू 500 या 600 होगी, तो डिलीवरी मिला के एक 700 एग्जांपल होगी, ठीक है। वो लोग मुझे 700 मेरे अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी तो नहीं है हमारे पास ऑप्शन, तो प्री पेमेंट होता है, तो वो लोग मेरे अकाउंट में डाल देते हैं, बिना मुझे जाने बिना मुझे पहचाने डाल देते हैं, एक भरोसा करके, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनको प्रोडक्ट जो है सेफली डिलीवर हो जाता है, विदिन 24 to 48 आवर्स हमारे पास से डिस्पैच हो जाता है, उनको सेफली पहुंच जाता है उनका आइटम जो भी देते हैं, ठीक है। और कभी कभार संडे आ गया, गवर्नमेंट हॉलीडे हो गया, तो हमारा पार्सल डिस्पैच नहीं होता। कभी कभार जो है पर्सनल इश्यूज़ के कारण भी जो है पार्सल जो है 24 to 48 आवर्स के अंदर डिस्पैच नहीं होता है। जैसे वक्त बन जाता है तो उनका पार्सल डिस्पैच होता है और 3 to 4 डेज़ में जो है पहुंच जाता है। कभी कभार जो है 5 to 7 डेज़ भी लग जाते हैं, तो लेकिन ट्रैकिंग नंबर होता है तो ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जो है सामने वाले जो है भरोसा करके ये ट्रस्ट करके डिपॉजिट कर यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट, ठीक है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं जो बेंगलुरु के हैं, सेल्फ पिकअप कर लेते हैं, लेकिन आउट ऑफ बेंगलुरु के जो है दूसरे सिटीज़ से, तो वो लोग जो है सेल्फ पिकअप नहीं कर सकते और कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक भरोसा करके एक ट्रस्ट करके वो लोग जो है ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट, लेकिन उनको सेफली पहुंच जाता है। मैं उनके सेफ्टी के लिए ये भी कहता हूँ, अगर कुछ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि फ्रॉड चल रहा है, कि अगर वे कैश ऑन डिलीवरी दो, क्योंकि हमें जो है बहुत बार धोखा हुआ है, स्कैम हुआ है, फ्रॉड करके जा चुके हैं। हमने बर्ड्स एसेसरीज के पैसे डाले उनको, तो ना ही हमें पैसे मिलाए ना ही हमें एसेसरीज मिलाए, धोखा हुआ है। तो इसलिए कैश ऑन डिलीवरी अगर है तो हम परचेज़ करेंगे। तो उनको मैं क्या बोलता हूँ, देखिए अगर मेरे पास सेल्फ पिकअप का ऑप्शन है, अगर भरोसा नहीं ट्रस्ट नहीं तो आप सेल्फ पिकअप कर सकते हैं, या फिर आप दूर है तो नहीं आ सकते तो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई बेंगलुरु में है तो उनको भेजिए मेरे पास, मैं उनको हैंड ओवर करता हूँ स्टॉक, या फिर कोरियर आपका बना के उनके पास देता हूँ, या फिर स्टॉक ही उनको देता हूँ, तो उनकी तरफ से पैकिंग करके पार्सल बना के जो है आपको कोरियर करे तो आपको सेफली पहुँच जाएगा। तो क्या है, तो अमाउंट जो है आप डायरेक्ट मुझे ट्रांसफ़र भी मत कीजिए, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव को ट्रांसफ़र कीजिए जो मेरे पास आके परचेज़ करें, ताकि कैश एंड कैरी हो जाए, मतलब अमाउंट दे के आइटम लेके जाए। तो इस तरह का मैं सजेशन करता हूँ। बहुत सारे लोग, यानी कि मैं अगर महीने में जो है अगर मेरे पास 50 कस्टमर भी आ रहे हैं तो 20 कस्टमर जो बेंगलुरु से होते हैं, तो बाकी 30 कस्टमर जो होते हैं, 30 कस्टमर जो आउट ऑफ बेंगलुरु के होते हैं, जो मुझे नहीं पहचानते और ना ही मैं उनको पहचानता हूँ, लेकिन फिर भी एक भरोसा होता है, एक ट्रस्ट होता है, तो वो लोग अमाउंट ट्रांसफ़र करते थे, पूरा अमाउंट इंक्लूडिंग कोरियर भी ट्रांसफ़र कर देते हैं भरोसा करके। कुछ लोग जो है मेरे रेगुलरली एड्स देखते रहते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप में, क्योंकि जो स्कैम करता है, जो फ्रॉड करता है, वो बंदा कुछ दिन का मेहमान है, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन या एक वारम या फिर 10 या 15 दिन, उसके ऊपर नहीं। तो मेरा ऐड जो है रेगुलरली पोस्ट होता रहता है फेसबुक या व्हाट्सएप के ग्रुप में तो बहुत सालों से हूँ और फेसबुक में भी बहुत सालों से हूँ। इसके बारे में मैं बोलूँगा कि व्हाट्सएप में कब ऐड हुए थे, फेसबुक में कब ऐड हुए थे और एक कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। बहुत सारे कस्टमर जो है एक भरोसा करके अमाउंट डालते हैं। कुछ लोग जो है रेगुलरली मेरे एड्स देखते रहते हैं फेसबुक में या व्हाट्सएप में, वो ट्रस्ट करके डालते हैं। कुछ लोग जो है मेरे यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं। एक ऐसा भी इंसिडेंट आया, एक बंदा जो है मेरे को सन कन्वर के लिए जो है अमाउंट ट्रांसफ़र किए थे,
ठीक है, जब मार्केट अच्छा चल रहा था, 2 बर्ड्स के लिए हैंड टेम के लिए ट्रांसफ़र किए थे फुल अमाउंट। तो मैं इनको एक ही सवाल किया, आप इतनी दूर से हो, हैदराबाद से थे, हैदराबाद से और मैं बैंगलोर से, बिना मुझे जाने आपने अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसे क्यों? तो उन्होंने बोला कि अज़हर भाई आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको 2 साल से जानता हूँ, मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आपके हर एक पोस्ट को मैं लाइक करता हूँ, हर एक पोस्ट मेरे आपके हर एक पोस्ट जो है मुझे पसंद आते हैं, बर्ड्स में जो आप पोस्ट करते हैं, 2 साल से वो मुझे फॉलो कर रहे थे। तो वो बोले कि आप कभी फ्रॉड नहीं कर सकते, मुझे पता है, क्योंकि आप एक जो है ट्रस्टेड पर्सन, यानी कि आपके ऊपर जो है बहुत अच्छी तरह मैं ट्रस्ट करता हूँ करके। तो वो एक अच्छी एक्सपीरियंस थी, ठीक है। तो इस तरह जो है जाल में फंसा लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले जो है प्राइस, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि आप ट्रांसफ़र कर दो, हम बर्ड्स आपको पहुंचा देंगे, या फिर कैट पहुंचा देंगे, या डॉग्स या बर्ड्स, ऐसे कुछ भी हो, आप अमाउंट डालो करके बोलते हैं। तो सामने वाला बंदा जो है भरोसा करके, ट्रस्ट करके अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर देता है इनके अकाउंट में, गूगल पे के थ्रू या फ़ोनपे के थ्रू, या फिर बैंक अकाउंट के डिटेल के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद ना ही इनको वापस पेमेंट अमाउंट मिलता है, ना ही बर्ड्स मिलता है या फिर डॉग मिलता है, जो भी चीज़ ये परचेज़ करना है। यानी कि बर्ड्स के बारे में ही एग्जांपल दे रहा था। तो वापस जो है सामने वाले बंदे को ना ही बर्ड्स आएगा, ना ही पैसा आएगा, उनका व्हाट्सएप में जो चैट था वो ऑटोमेटिक जो है ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद कभी कांटेक्ट नहीं कर सकते वो। इस तरह से जो है फेसबुक में जो है उनको स्कैम करते हैं या फिर फ्रॉड कर देते हैं, ठीक है। उनको ना ही बर्ड्स मिलता है, ना ही पैसा मिलता है, तो वहाँ से फ्रॉड करने के बाद जो है ग्रुप को एग्जिट कर देते हैं, उसके बाद दूसरे ग्रुप में पोस्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी स्कैम करते हैं, फिर एग्जिट कर देते हैं। उसके बाद जो है फेसबुक में ख़त्म होने के बाद व्हाट्सअप में आते हैं, व्हाट्सअप में आने के बाद जो है वहाँ पर भी स्कैम कर देते हैं। जैसे पोस्ट करते हैं, प्राइस कम बता देते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बोलते हैं कि हम भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है पैसा लेने के बाद जो है व्हाट्सअप में भी ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उनका कॉल भी रिसीव नहीं करते, व्हाट्सअप में भी रिस्पॉन्स नहीं करते, पैसे आने के बाद जो है उनको ब्लॉक करके ख़त्म कर देते हैं। सामने वाले बंदे को जो है ना ही बर्ड्स पहुँच आए, ना ही उसका अमाउंट उसको वापस मिलता है, ठीक है। एक बार जब फ्रॉड हो गया तो फ्रॉड करके वो लोग क्या करते हैं, उनके हाथ को नहीं लेते, वो लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ग्रुप भी एग्जिट कर देते हैं, फिर दूसरे ग्रुप में जाते हैं, वहाँ पर भी स्कैम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं जो फ्रॉड करने के लिए या फिर स्कैम करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, बड़े पैरेट्स को पोस्ट करते हैं, उनका प्राइस जो है 10,000 या 8,000 में रखते हैं। जैसे मैं बोला कि ग्रे पैरेट को जो है 8,000 में से पोस्ट करते हैं, या फिर मकाऊ को जो है 12,000 में पोस्ट करते हैं, ब्लू गोल्ड मकाऊ को 12,000 में पोस्ट कर देते हैं। जिस बंदे को कम्प्लीटली नॉलेज है बर्ड्स के बारे में, ठीक है, वो फ्रॉड को पकड़ सकते हैं, ठीक है, कि ये फ्रॉड कर रहा है। जिसको नॉलेज है, जो नया है, तो वो जो है इनके चक्कर में आके जो है अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी है, मकाओ या फिर ग्रे पैरेट या फिर उनके अंडे, एग्स, मतलब कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, आपके घर को आपके एड्रेस तक आएगा बर्ड, उसके बाद आपको पैसा देना। तो वो लोग क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। जो न्यू हॉबीज होते हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता, नहीं, सिर्फ बर्ड अच्छा है, लेना है, कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है। तो उनके साथ 1-2 दिन बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो फ्रॉड होते हैं वो क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी के लिए आपको ये बर्ड अवेलेबल है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पहले आपको 500 या 1,000 पे करना होता है करके वो बोलते हैं। तो एक बंदे के पास भी अगर 1,000 भी ले लिए तो 10 बंदे के पास अगर कलेक्ट करते हैं तो 10,000 हो गया। पता नहीं दिन में कितने लोगों के पास ये पैसा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है उनको ब्लॉक करके जो है पैसा रख लेते हैं, यानी कि फ्रॉड कर देते हैं। कितने लोगों के पास इस तरह का लूटते हैं ये लोग, ठीक है। तो व्हाट्सएप में भी होता है, फेसबुक में भी होता है, इस तरह का फ्रॉड जो है बहुत सारी जगह होता है, ठीक है। अब ये फ्रॉड से कैसे बचना है वो हम जानेंगे, ठीक है। फ्रॉड तो हर जगह है, ठीक है, बर्ड्स में है, डॉग्स में है, कैट्स में है, ठीक है, बर्ड्स एक्सेसरीज में है, कटल बोन में है, कैल्शियम ब्लॉक में, सब जगह है। कुछ अच्छे ब्रीडर्स भी है, अच्छे ट्रेडर्स भी है जो जेन्यूनली सालों से जो है सेल करते आ रहे हैं, बाई करते आ रहे हैं। मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो है वो लोग जो है बर्ड्स भेजते हैं, मंगाते हैं, यानी कि एक भरोसा, एक ट्रस्ट, यानी कि हॉनेस्टी से कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी है, ठीक है। लेकिन ये फ्रॉड लोग हैं तो उनकी वजह से जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे अच्छे लोग भी, मैं भी हूँ,
जहाँ पे जो है बर्ड्स एक्सेसरीज से लेके कटल बोन से लेके बर्ड्स, ठीक है, सबको जो है अननोन पर्सन भी जो होता है तो उनको हम सेफली डिलीवर करते हैं हर एक चीज़, ठीक है। बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स है, बर्ड्स एक्सेसरीज में भी है और कटल बोन में भी जो है सही सलामत से जो है उनका माल पहुंचाते हैं। अगर माल नहीं पहुंचाते तो उनका पैसा वापस करते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये फ्रॉड लोग भी है। लेकिन अच्छे लोग और फ्रॉड लोग में जो है अननोन पर्सन जो है इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। जैसे कि नया एक कस्टमर जो मेरा कटल बोन का ऐड देख के आ रहा है तो उनको डिफ्रेंशिएट करने में बहुत मुश्किलात आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि वो जो है उनके लिए मैं अननोन हूँ, मेरे लिए वो अननोन है। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने में जो है दिक्कतें आती है कि मैं सही बंदा हूँ या फिर नहीं हूँ, या फिर उनको सही से प्रोडक्ट उनको रिसीव होगा या फिर मैं उनका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करूँगा। तो इनको जो है कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। मैं अच्छा हूँ, उनका प्रोडक्ट पहुँच जाएगा, ठीक है, मैं सालों से करता है, लेकिन उनको जो है डिफ्रेंशिएट करने में जो है आसानी नहीं होगी। सबसे पहले जो है अभी हम डिस्कस करेंगे इनसे, फ्रॉड लोगों से कैसे बचना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, बर्ड्स में फिंचर्स, लव बर्ड्स या कॉकटेल, कन्यूज, मकाऊ, ग्रे पैरेट, कुछ भी, डॉग्स में हो या कैट्स में हो, और बर्ड्स एक्सेसरीज में, ठीक है। और बर्ड्स एक्सेसरीज में सबसे पहले व्हाट्सएप में या फेसबुक के ऐड्स के थ्रू क्यों आते हैं? जैसे फिर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में जो है प्राइजेस ज़्यादा होता है तो कंपेयर टू व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप में जो अच्छे जेन्युइनली ट्रेडर्स जो है पेट्स के एक्सेसरीज जो अपडेट का पोस्ट करते हैं होलसेल या रिटेल में, तो कंपेयर टू अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट तो कम रहते हैं, तो उसके वजह से आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ परचेज करने में जिस सिटी में आप रहते हैं उसी सिटी के अंदर तलाश करना है। एग्जाम्पल, बेंगलुरु में मैं रहता हूँ, तो मैं अगर किसी भी बर्ड्स अगर लेना चाहता हूँ, कोई भी बर्ड अगर लेना चाहता हूँ, एग्जांपल फिंचर्स या लव बर्ड्स या कॉकटेल, कनूर, मैं बेंगलुरु के अंदर ही ढूंढूंगा किसी अच्छे ब्रीडर के पास, किसी अच्छे ट्रेडर के पास, वहाँ से मैं खरीदूँगा, ठीक है। क्योंकि कैश एंड कैरी होता है, बर्ड्स देखना होता है, बर्ड्स देखेंगे, अच्छा आ गया, अच्छा रहेगा, पसंद आएगा, मार्किंग, कलरिंग, क्वालिटी, उसके बाद हम पैसा देंगे, बर्ड्स लेके आएंगे, ठीक है। वहाँ पे स्कैम ही नहीं हुआ, हम भी सेफ, वो भी सेफ, वो भी अच्छे, हम भी अच्छे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़, बर्ड्स एक्सेसरीज। आप दिल्ली में रहते हैं, मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, अगर आप ट्रस्ट नहीं करते मेरे साथ, मेरे पास बाई करने के लिए, तो आप दिल्ली में ही कहीं पर वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं, अब मेरे पास ये परचेस करना है और आपको भरोसा नहीं है, तो अगर आपके दोस्त या रिलेटिव कोई भी बेंगलुरु में, तो उनको भेज सकते हैं हमारे पास लेने के लिए, ठीक है। हम उनको हैंड ओवर करेंगे, वो जो है आपको कोरियर के थ्रू भेज देंगे, तो आपका पैसा भी सेफ, आपको भी चीज़ मिल जाएगी, इसमें जो है आप भी सुकून से रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह का होता है। तो सबसे पहले आपकी सिटी के अंदर ही चेक करना है कि ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं, तो वहाँ से जितना आप परचेस करेंगे वो बेहतर रहेगा, ठीक है, सेफ रहेगा। अगर आप वहाँ पे जब ढूंढ रहे नहीं मिल रहा है, अगर कहीं दूसरे सिटी या दूसरे स्टेट में अगर वो चीज़ अवेलेबल है, अगर लेना चाहते हैं, जान पहचान है, पहले से ऑलरेडी ट्रेड करके हैं, ऑलरेडी ट्रेडिंग करके उनके पास लेके हैं, देखे हैं, एक भरोसा है, एक ट्रस्ट है, उनके पास कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर अननोन पर्सन है, अननोन पर्सन, एग्जाम्पल आप चेन्नई से हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप चेन्नई से हो, बंदा बेंगलुरु से है, अगर आपको सन कनूर का पेज चाहिए, ठीक है, सन कनूर का पेज चाहिए और वो सन कनूर का पेज बेंगलुरु में है, ठीक है, अगर वो आप लेना चाहते हैं और ये अननोन पर्सन है, आपको डिफ्रेंशिएट करने नहीं आ रहा है कि ये बंदा जेन्युइन है या फ्रॉड है, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप चेन्नई टू बेंगलुरु आके सेल्फ पिकअप करके जा सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किलात आएंगे, थोड़ा खर्च आएगा, तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, वो आपको आके लेके जाना पड़ेगा। अगर आने के लिए नहीं हो रहा है तो आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव है तो उनको भेज सकते हैं, उनके पास इंक्वायरी कर सकते हैं, बर्ड्स है, फ़ोटो वीडियो सब, फ़ोटो है उनके पास, वीडियो है। अगर आप बिलीव नहीं करें फ़ोटो वीडियो भी, तो आप उन फ्रेंड्स या रिलेटिव को उनके पास भेज सकते हैं, जो भी बंदा बेच रहा है वो सन कनूर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वहाँ पे जाके जो है आपके फ्रेंड्स को बोलो कलेक्ट करने के लिए उनके पास, यानी कि पैसा कैश दे के उनको बर्ड्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। आपके रिलेटिव को बोलो बर्ड्स को देख के सब कुछ अच्छा है, वीडियो कॉल में देखो। आपके रिलेटिव को भी बोलो कि फ़ोटो वीडियो क्लियरली पकड़ के भेजने के लिए, उनका लेग, उनका आंख, बर्ड हेल्दी है या एक्टिव है या डल है, कुछ भी, यानी कि उनका क्वालिटी कुछ भी, 1 या 2 मिनट की, अगर आपको 3 मिनट की भी चाहिए तो आपके रिलेटिव को बोलो बर्ड्स की 3 मिनट की वीडियो पकड़ के भेजे क्लियरली, आप चेकआउट कर ले। उसके बाद
कैश दे के उनको जो है बर्ड कलेक्ट करके आपके रिलेटिव के हाथ से या फ्रेंड के हाथ से आप ट्रांसपोर्ट करके बर्ड्स मंगा सकते हैं, ठीक है, अगर ट्रस्ट नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, बंदा जो बेच रहा है वो भी सुकून से रहेगा, आप भी सुकून से रहेगा, आपका पैसा भी सेफली इनको पहुंच जाएगा और बर्ड भी आपको सेफली पहुंच जाएगा। इसमें आप भी सही है, आप लेने वाले भी सही है, बेचने वाले भी सही है, ठीक है, इसमें फ्रॉड ही नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले बात, विद इन सिटी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे आपको देख के यानी कि डायरेक्ट जाके लेना है। अगर सेम सिटी से देख रहे हैं और अवेलेबल है, एग्जांपल आप जिस जगह रहते हैं वहाँ से एक 5 किलोमीटर है और आपको जाने नहीं हो रहा है, आप डिलीवरी पार्टनर के थ्रू या जैसे कि डेंजो हो गया, पोर्टर हो गया, उनसे मंगाना है करके ऐसा मत सोचना। डायरेक्टली वहाँ पे जाना है, चेक करना है बर्ड्स का हेल्थ कैसा है, क्वालिटी कैसा है, उसके बाद कैश देके बर्ड्स कलेक्ट करके आना है। ऐसा नहीं कि विद इन सिटी में आप देखें, विद इन सिटी में एक बंदे के पास अवेलेबल है, उनको पैसा भेज दिया डेंजो या पोर्टर में, वहाँ पे स्कैम करके चला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विद इन सिटी में आप देखना है पहले, एग्जांपल आपको ग्रे पैरेट चाहिए ब्रीडिंग पेयर, विद इन सिटी देखिए, आपके लोकेशन से 10 किलोमीटर है, ठीक है, अननोन पर्सन है, ठीक है, आप उनको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, आप विद इन सिटी में देख लिए तो 10 किलोमीटर में, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि विद इन सिटी है, मैं उनको पैसे डालूंगा तो पोर्टर या डेंजो में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी स्कैम हो सकता है। विद इन सिटी है, 10 किलोमीटर है, आपको ट्रैवल करके जाके उनको कैश दे के बर्ड्स खरीद के लेके आइए, इसमें आप भी सेफ, वो भी सेफ, आपका पैसा भी सेफली उनको पहुंच जाएगा, आपको बर्ड भी सेफली मिल जाएगा। अगर अननोन पर्सन है, आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि और आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करने आ रहा है कि ये अच्छा बंदा है, हॉनेस्ट है या फ्रॉड है, अगर आपको डाउट आ रहा है तो पैसा ट्रांसफ़र मत कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि वो अच्छा बंदा हो, बर्ड्स आ जाएगा, ये आपकी गुड लक होगी, या फिर हो सकता है कि आप अमाउंट डालने के बाद आपके साथ फ्रॉड या स्कैम हो जाए। तो इसलिए जो है डाउटफुल केस में जो है आप ट्रांसफ़र मत कीजिए, सेफ रहिए, ठीक है। आपको किसी ना किसी दिन आपकी सिटी के अंदर ही मिल जाएगा, आप वहाँ से ही ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका 1 रुपया भी जो है बहुत मेहनत करने के बाद जो आता है उसको जो है हम रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। आप मेरे व्यूअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, तो मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ आप लोगों को। ये जो है मैं एक अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ इनके बारे में, ठीक है। और इसी तरह जो है आपको बर्ड्स एक्सेसरीज में भी परचेज करना है, कटल बोन और कैल्शियम ब्लॉक में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जो है ट्रेंडिंग में, बहुत सारे लोग जो है कटल बोन में भी फ्रॉड कर रहे हैं, कैल्शियम ब्लॉक में, बर्ड्स एक्सेसरीज में तो इतने फ्रॉड आ चुके हैं, यानी कि कहते हैं कि वो लोग मैन्युफैक्चरर है, उनके पास जो है प्लास्टिक का एक छोटा पीस नहीं होता, कहीं से फ़ोटो और वीडियो लेके वो कहते हैं कि वो बर्ड्स के एक्सेसरीज के मैन्युफैक्चरर है, जिनका फैक्ट्री है, मशीनरीज है, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और प्रोडक्ट के रेट वो क्या बोलते हैं 3 रुपये और 4 रुपये, यानी कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी नहीं आता, जितना कम वो लोग बताते हैं। मतलब फ्रॉड करने के चक्कर में ये लोग वो जो है बहुत कम रेट बता देते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ करते हैं, किस सिटीज़ में करते हैं, वो सब पता रहता है हम लोगों को। तो ऐसे लोग भी जो है हमको खुद फ्रॉड करने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है बर्ड्स एक्सेसरीज, कटल बोन जो है हम लोग डिटेल में सेल करते हैं, तो लोग जो है हमको पिच करते हैं कि वो एज ए होलसेलर हम लोग उनको पिच करते हैं कि हमारे पास लो, हम आपको कम में देंगे, 100 पीस लो, 200 पीस लो, 500 पीस लो, हम कम में देंगे करके, लेकिन वो लोग फ्रॉड रहते हैं, हम समझ जाते हैं उनको देखते ही, ठीक है। तो इन लोगों से ऐसे बचना है, ठीक है। आप जो है आपका पैसा सेफ रखना है, इन लोगों के चक्कर में ना आए, ठीक है। अब बात है मेन पॉइंट पे कि कब से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है, ये फ्रॉड जो है कब से स्टार्ट होके आया और अब के दौर पे कैसा है फ्रॉड, वो हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो मैं एक्चुअली बर्ड्स की फील्ड में जो पेट्स में जो है 2010 में आया था। 2010 से पहले मैंने कुछ ब्रीडर से मिला, डॉग ब्रीडर और कैट ब्रीडर से मिला, ठीक है। और बहुत सारे बर्ड्स के ब्रीडर भी जो है 2010 से पहले करते आ रहे हैं, यानी कि 90s से करते आ रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो जब फिंचेस का प्राइस जो है 80 रुपीज़ पेयर या 70 रुपीज़ पेयर में था, उस टाइम के वो लोग हैं बड़े लोग, ठीक है, उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो उनसे मैंने बातचीत किया, तो मैंने पूछा कि पहले कैसा होता था। मैं 2010 से पहले की बात बोल रहा हूँ। तो उस टाइम जो है सोशल मीडिया नहीं होता था, फ़ोन के थ्रू या फिर डायरेक्ट मिलके जो है डील कर लेते हैं, या फिर कभी कभार जो है म्यूचुअल फ्रेंड्स रहते हैं उनके, एक पेट हॉबियस्ट है, दूसरा ब्रीडर है, तीसरा ट्रेडर है, तो ये लोग दोस्त हैं, तो इनके आपस में जो है एक्सचेंज होता है, बर्ड्स देते हैं, पैसे लेते हैं, तो इस तरह का बिजनेस चलता है। कभी कभार एक स्टेट से जो है दूसरे स्टेट को बर्ड्स बेचते हैं, वो अमाउंट डालते हैं। कभी कभार जो है एक सिटी से दूसरे सिटीज़ को जो है
डॉग्स या कैट बेचते हैं वो पैसा उनको देते हैं। कभी कभार क्या होता है, स्टॉक भेजने के बाद जो है पैसा उनको नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता, यहाँ पे स्कैम नहीं होता, सिर्फ धोखा होता है। क्योंकि जो दे के भेज रहे हैं ये भी जानते हैं उनको, और वो लोग जो जिससे ले रहे हैं वो भी जानते हैं एक कौन बंदा है करके, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देते हैं, लेकिन स्टॉक भेजने के बाद वो पैसा भेजते नहीं। तो यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता, यहाँ पे धोखा होता है। लेकिन किसी ना किसी तरह जो है वो फिर जाके उनके स्टोर पे जो है रिकवर कर लेते हैं सेम बर्ड या सेम स्टॉक जो है जो भी देके हैं वो रिकवर कर लेते हैं। तो इस तरह का जो है धोखा होता था उस टाइम, ठीक है। 2010 के बाद 2013 में जो है 2013 में जो है सबसे पहले जो है हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं थे, ना ही फेसबुक ग्रुप में नहीं थे। तो सबसे पहले जो है हम म्यूचुअली मतलब सामने मिलके जो है बर्ड्स या कैट्स होता है या फिर जो भी प्रोडक्ट जो बेचते थे उस टाइम, तो सामने मिलके करते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, 2010 में मैं स्टार्ट किया एज ए हॉबीस्ट। 2013 तक मैंने सिर्फ उस पर जो है नॉलेज गेन किया, ब्रीड किया। उसके बाद 2013 से जो है थोड़ा बहुत सेल करने निकला, ठीक है। डायरेक्ट शॉप पे जाके सेल करता, या फिर कोई हॉबीस्ट हो तो उनको सेल करता, तो वहाँ से उनके दोस्त आते थे, तो इस तरह जो है आपस में लेके बेचते थे, ठीक है। OLX और क्विकर उस टाइम जो है मैं एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ कि उस टाइम जो है क्विकर और OLX उसमें जो है कैट्स पोस्ट करते थे और बर्ड्स के केजेस पोस्ट करते थे, और जो है बर्ड्स के एक्सेसरीज वहाँ पे पोस्ट करके सेल करते थे। तो वो एक एप्लीकेशन थे। तो धीरे धीरे करके वहाँ पर भी जो है मतलब कैट्स डॉग्स जो पेट जो भी पोस्ट करे वो इलीगल करके आ गया क्विकर और OLX पे, ठीक है। उसके बाद एक 2015 और 2016 में एक एप्लीकेशन आया। वो एप्लीकेशन का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी है या नहीं पता नहीं। 1-1.5 साल जो है वो एप्लीकेशन के अंदर एक कैटेगरी था पेट्स करके, वहाँ पे हम बर्ड्स डॉग्स कैट्स या एसेसरीज जो है पोस्ट करते थे। मतलब हर सिटी से, बेंगलोर दिल्ली मुंबई ऑल ओवर इंडिया से जो है सभी स्टेट से जो है वहाँ पे जो है पेट्स पोस्ट करते थे। तो वहाँ पे जो है पोस्ट करके वहाँ पे सेल करते थे एज ए सेलिंग प्लेटफॉर्म करके, ठीक है। अभी उसके बाद जो 1-1.5 साल के बाद जो है वो प्लेटफॉर्म में जो है पेट्स के लिए जो है इलीगल हो चुका था। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है सभी लोग वहाँ से निकल गए। तो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एप्लीकेशन से हम लोगों को जो है बंद होगी। तो मैं भी वहाँ पे फिंचेस लव बर्ड्स सब पोस्ट करता था वो एप्लीकेशन में। वो एप्लीकेशन का नाम मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि जो है मैं अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का बहुत ख्याल रखता हूँ, ठीक है। अभी वो एप्लीकेशन है या नहीं पता नहीं। तो वो बंद होने के बाद तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बेंगलोर में मैं ही किया, तो हो सकता है कि दूसरे स्टेट या दूसरे सीरीज़ में भी होगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया, तो एक छोटा सा ग्रुप बनाया अपने नाम का व्हाट्सअप में पेट्स के लिए। तो मैं अपने दोस्तों को जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे पेट्स में, तो उनको ऐड किया। धीरे धीरे करके जो है ऐसे ही बढ़ता गया। वो अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स को ऐड किए, एक दूसरे को फॉरवर्ड किए, शेयर किए। और एक दूसरे बंदे थे उनके नाम से एक ग्रुप बनाए थे, उनके आइवरी से एक ग्रुप बनाए थे। दूसरे एक बंदे थे उनके सिटी के नाम से बनाए थे, यानी कि हैदराबाद बर्ड्स करके, एक थे दिल्ली बर्ड्स करके, या फिर उनके आइवरी का नाम, यानी कि कुछ भी उनका जो आइवरी नाम होता है उनके नाम से ग्रुप। तो ये ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को शेयर किए लिंक, और हमारी ग्रुप का लिंक दूसरे ग्रुप में शेयर किया। इस तरह जो है शेयर करते 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 आज हज़ारों में जो है व्हाट्सएप के ग्रुप्स है। तो इसी तरह फेसबुक में जो हज़ारों के ग्रुप्स है, ठीक है। उसी तरह हम लोग जो है वहाँ से करते हैं। तो अभी जो है मैं मेन क्या बोलने जा रहा हूँ, तो जिस तरह हम लोग फेसबुक में और व्हाट्सएप में ऐड होते जा रहे थे, तो उसके बाद जो है वहाँ पे सबसे पहले 2017 में मैं पहला फ्रॉड केस देखा था। क्या होता उस टाइम, एक बंदा था आंध्रा से, ठीक है। वो बंदा बेंगलुरु से डॉग खरीदा, लेकिन उसको जो है डॉग में स्कैम हो चुका था, ठीक है। लेकिन वो बंदा जो है ग्रुप में पोस्ट कर दिया, एक बेंगलुरु का ग्रुप था, उसने पोस्ट कर दिया कि इस तरह का फ्रॉड हो गया। लेकिन उस ग्रुप में मैं नहीं था, मेरा दोस्त था सुहेल जैक करके, ठीक है। वो बंदा जो है मेरे को अपडेट दिया कि इस तरह का स्कैम हो गया ऐसा करके। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत नया था उस टाइम, तो पहली बार सुन रहा था कि इस तरह का स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया करके। बाद में बोला कि उनको कि वो ग्रुप के एडमिन को बोलो मेरे को ऐड करने के लिए। तो मुझे ऐड किए, तो मैंने सारा चैट उनका देखा। उसके बाद मैंने पहले जो आंध्रा का बंदा था उनसे कांटेक्ट किया कि पूछा कि क्या हो गया आपके साथ। उनसे मैं सारी इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद जो है
क्या हुआ था, इस बंदे को मैंने कॉल नहीं किया जो बंदा फ्रॉड किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारे एक दोस्त थे, बहुत करीबी दोस्त, वो क्राइम में थे, तो उनसे मैंने डिस्कस किया इस तरह का हो गया तो क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए लीगली एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, तो आंध्रा से जो बंदा था आंध्रा से जो बंदा था तो वो बैंगलोर से जो है डॉग परचेज कर रहा था, ठीक है। तो 15,000 का था शायद, ठीक है। ये डॉग भेज दिए, वो पैसे भेज दिए, इनको जो है पैसा मिल गया, उनको डॉग मिल गया, लेकिन यहाँ पे फ्रॉड भी नहीं हुआ, स्कैम भी नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, जो प्रॉमिस किए थे क्वालिटी, जो प्रॉमिस किए थे डॉग देने के लिए, वो डॉग नहीं गया, वो क्वालिटी का नहीं गया, तो वहाँ पे जो है धोखा हो गया। तो उसके बाद वो क्या किए, कांटेक्ट करके उनको बोले कि मुझे ये नहीं चाहिए अब। उसके बाद ये बंदा बोला, जो फ्रॉड किया था, जो धोखा दिया था, तो आप भेज दो वो डॉग मेरे को, फिर मैं आपको दूसरा डॉग दे के भेजूँगा अच्छी क्वालिटी का, या फिर आपका पैसा मैं रिफ़ंड करूँगा। जैसे डॉग रिसीव हुआ इनको, तो उसके बाद जो व्हाट्सएप में ब्लॉक कर दिए, फ़ोन भी इनका जो है, फ़ोन नंबर भी जो है ब्लॉक कर दिए। उसके बाद कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। 10-15 दिन, 6 महीने तक इन्होंने वेट किया था, आंध्रा से जो पर्सन था, 6 महीने तक। उसके बाद जो है ग्रुप में पोस्ट करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैंने हमारे दोस्त से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि कॉल करो, बोलो कि इस तरह का ऐसा है, तो नहीं तो पकड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसी तरह मैंने कॉल किया, मैं बोला कि मैं बेंगलुरु से हूँ, एक बंदा है आंध्रा से, इस तरह का पोस्ट किया। अभी जो है आप हॉनेस्टली उनकी चीज़ पहुंचा दो, या फिर उनका पैसा पहुंचा दो, या फिर आपको पकड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैं इस केस में क्यों इन्वॉल्व होना चाहता था, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे इस केस में क्यों इन्वॉल्व होना चाहता था। पहली बार मैं वो केस के बारे में सुना, लेकिन वो केस में क्यों इन्वॉल्व हुआ मैं, क्योंकि जब मैं बेंगलुरु का नाम सुना था, मैं बेंगलुरु का हूँ, जब मैं वो मैसेज देखा था बेंगलुरु से करके फ्रॉड करके, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं बेंगलुरु से था, मैं हॉबीज़ को जो है आगे लेके जाना था, एनिमल्स को जो है आगे लेके जाना था, पेट्स हॉबीज़ या ब्रीडर को जो है उनको जो मोटिवेट करना था, मतलब एक क्लीन सिटी, एक ट्रस्टेड सिटी। जो भी बंदा बोले हाँ बेंगलुरु से जो है ट्रस्टेड बंदे होते हैं, हॉनेस्ट बंदे होते हैं, वहाँ के ब्रीडर्स अच्छे हैं, इस तरह का नाम आना करके एक हमारे जो है प्लान्स थे, हमारी सिटी को जो है अच्छा रखना। उसके बाद मैंने जैसे वो नाम देखा बेंगलुरु से फ्रॉड किए करके, तो मैंने सोचा कि ये कचरा पास करना है यहाँ से करके, क्योंकि हमारी सिटी को क्लीन रखना है। क्योंकि मैं बेंगलुरु को रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरे सिटीज़ को, मेरे स्टेट को, मेरे इंडिया को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पूरा इंडिया जो है मेरा जो है हॉनेस्ट रहे सबके साथ, ठीक है। जैसे मैं देखा बेंगलुरु से बंदा फ्रॉड, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जब मैं उस टाइम जो है बहुत सारे हॉबीज़ को प्रमोट करके जो है आगे लेके जाना था, उस टाइम पे अब बेंगलुरु का नाम ख़राब हो रहा था। क्योंकि कोई भी नया बंदा अगर देखेगा तो सुनेगा, तो क्या बोलेगा, बेंगलुरु से मत खरीदना, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड लोग रहते हैं, वहाँ पे धोखा देते हैं, तो नाम ख़राब होता है, तो लोगों का, अच्छे लोगों का नाम भी ख़राब होता है। मैं सोचा कि वो कचरे को पास करे, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे मैं कांटेक्ट करके बात किया, तो वो बंदा मान गया कि ठीक है मैं उनको डॉग देता हूँ या फिर पैसा देता हूँ। तो मैंने आंध्रा से जो पर्सन था उनको जो है कॉन्फ्रेंस लिया, उनसे बात करवाई। तो मैंने तो जो बंदा जो है धोखा दिए, तो उन्होंने प्रॉमिस किया 15 दिन के अंदर या तो डॉग या तो पैसा वापस करेंगे। 10 दिन के अंदर उन्होंने जो है पैसा उनको जो है रिटर्न कर दिया। डॉग तो नहीं दिए, लेकिन जो है पैसा उनको वापस कर दिया 10 दिन के अंदर। तो इसमें क्या हुआ, तो वो जो बंदा था आंध्रा से, तो वहाँ से क्या हुआ, मेरा नाम और हमारी सिटी बेंगलुरु का नाम जो है उनके दिल में और ज़्यादा इज्जत बढ़ गई, और ज़्यादा रिस्पेक्ट होया। वो बंदे जो है ग्रुप में मुझे अप्रिशिएट किए कि बेंगलुरु से अज़हर इस तरह का मुझे हेल्प किए, तो बहुत खुशी हुई करके। तो ग्रुप में बहुत सारे लोग जो है तारीफ़ किए, अप्रिशिएट किए। दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद से, ऑल ओवर इंडिया से जो है प्रेस किए कि इस तरह का आप हेल्प किए, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो मेरा भी नाम हुआ, थोड़ा मैं भी उसमें प्रमोट हुआ, उसमें जो है बेंगलुरु का नाम भी थोड़ा अच्छा हो गया। तो मुझे खुशी हुई कि क्लीन हो गया, अभी मेरा नाम भी अच्छा हो गया, अभी बेंगलुरु का नाम भी जो है अच्छा हो रहा है, कि फ्रॉड लोग ख़त्म हो रहे हैं, कि उन लोगों के दिल में भी डर रहेगा कि अगर फ्रॉड करते हैं तो पकड़े जाएंगे करके। धीरे धीरे क्या हुआ, दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, फिर इधर उधर सब जगह फ्रॉड होते जा रहा था। तो एक को पकड़ो, दूसरे को दूसरा स्टार्ट, दूसरे को पकड़ो, तीसरा स्टार्ट, ऐसा करते करते हम लोग भी काम जो है, हमारा ऑफिस का काम रहता है, फिर बर्ड्स को चारा पानी डालने का रहता है, इतने सारे काम छोड़ के इनके पीछे पड़ के करना कुछ फ़ायदा नहीं लगा। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था फ्रॉड, और
अभी इतना बढ़ गया कि हर दिन फ्रॉड होते जा रहा है। तो महीने में जो है 10 से 12 दिन जो है फ्रॉड होते जा रहा है। तो रिसेंटली मैं लास्ट वीक जो है 2 ग्रुप में जो है फ्रॉड के बारे में डिस्कस करते हुए देखा कि एडमिन को बोल रहे हैं कि ग्रुप से निकालो। तो इस तरह का जो फ्रॉड होते जा रहा है, ठीक है। तो मैंने उस वक्त काम किया था उस केस में, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी जो है हम उन लोगों को जो है एक को पकड़ो दूसरा बढ़ता है, दूसरे को पकड़ो तीसरा बढ़ता है, तो ऐसा हो रहा है। तो हम कोई उस टाइम जो है फ्रॉड को जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जेन्युइन और फ्रॉड को जो है हम आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जो है हम अवेयरनेस रहना है। इसमें क्या है, हम लोग ही जो है उन लोगों से अवेयर रहना है, उन लोगों से दूर रहना है। जितना हो सके फ्रॉड लोगों से हम लोग जो है दूर रहना है। हम लोग अपना काम जो है अपने तरीके से करना है, उन लोगों के चक्कर में ना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ। और आपके भी कोई दोस्त है या फ्रेंड्स है या रिलेटिव है जो पेट्स में है, ऑलरेडी व्हाट्सअप या फेसबुक के ग्रुप में है, तो इस तरह का जो है फ्रॉड चल रहा है, उनको भी पता होता है। लेकिन ये वीडियो भी उन तक पहुँचाइए ताकि उनको भी एक अवेयरनेस मिल जाए, ठीक है।